सलमान खान का फैन हूँ, सबसे बड़ी बात। मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। आदमी से बड़ा उसका अहंकार होता है और वो उस पे माफी नहीं मांगेगा। अहंकार जब रावण का नहीं टिका तो ये कौन? उस टाइम पे सलमान खान अपने ईगो में थे, है ना, वो किसी की सुनते नहीं थे। मेरे इमोशन नहीं है क्या? मैं लोहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। ये उनकी सिक्योरिटी देंगे, अरे सिक्योरिटी से क्या होगा? ये गलत बात नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि गैंगस्टर का समर्थन करो, कुछ करो। मेरा कहना बहुत सिंपल बात है, अगर किसी को धार्मिक आहत हुई है, मैं कह रहा हूँ मेरे धर्म के लिए सबसे बड़ा है गुरु ग्रंथ साहब, उसकी 19-20 करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। धार्मिक सेंटीमेंट अब थोड़ा सा अलग होते हैं लोगों के। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटीमेंट इज समथिंग डिफरेंट। मैंने क्या धार्मिक ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। क्या कहा देश में कॉन्स्टिट्यूशन से? मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि देश में एक दूसरे को धर्मों को जानने की बहुत आवश्यकता है, और जब जानेंगे, अरे यार सुनो मेरी बात, जब जानेंगे तो वो अपने आप ही एक उसका माहौल डेवलप होगा। आप सनातन धर्म से, आपने सनातन धर्म को दर्शाने के लिए क्या किया? मेरे जैसे मैंने ये किया है कि अपने धर्म के लेकर मैंने अपने धर्म को जाना है तो मुझे लगता है कि इतनी थोड़ी सी उदारता इतनी होनी चाहिए, थोड़ी उदारता होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। अपनी माँ बहन की इज्जत लुटवा दो उदारता के चक्कर में। नहीं होता यार, उसमें कानून बताओ। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर वो अपने जो काला हिरण के बच्चे को या काला हिरण को देवी देवता मानते हैं, वैसे ही आप माँ दुर्गा को मानते हो? सलमान खान कह रहा है मैंने तो मारा ही नहीं है, मैं तो बिस्किट और पानी खिला रहा हूं। अगर उसने नहीं मारा है नहीं मारा है तो कन्फ्रंट परिवार में भी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो क्या हम उसको घर से निकाल देते हैं या उसको मार देते हैं? नहीं मारते ना। तो भैया थोड़ी उदारता देखो समाज में भी चाहिए और थोड़ी घर में भी चाहिए, लेकिन एक माफी मांगने में क्या दिक्कत है? 20 साल से वो यही कह रहे कि माफी मांग लो, 20 साल से वो यही कह रहे कि माफी मांग लो। मैं उसी तो कह रहा हूँ, माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। माफी मांगने में क्या दिक्कत है? पहले से कह रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ, माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मूंछों की लड़ाई ना बनाई जाए, ये मूंछों की लड़ाई बनाई जा रही है, जो कि बहुत एक ये मैं फिर वही बात पे आ गया हूँ, जैसे उसके लिए काला हिरण है विष्णु समाज के लिए, वैसे ही सनातन के लिए माँ दुर्गा, वैसे ही शिवलिंग है, वैसे ही राम है, वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहब है। अगर कोई छेड़ेगा मैं उसका रिएक्शन दूंगा, इमोशनल छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, रिएक्शन दूंगा मैं। भाई सिंपल सी बात है ये, अगर मेरे धर्म के साथ ऊंच नीच करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज मी एज अश्मित कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज गुरु ग्रंथ साहब कहीं कुछ होगा तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ किसी की भावनाएं आहत हुई है, किसी की नहीं बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की भी हुई है। तब नहीं हुई? अरे यार हुई है, आपका नहीं है, विष्णु सनातनी नहीं है। सुनो, सनातनी है, मेरा भाई है तो फिर है, और मैं चाहता हूँ उसको जो दुख हुआ है या उसका हुआ है, अब उसका इलाज क्या है जरा बता दो, आप ही बता दो। माफी। हाँ तो माफी मैं कहते रहा हूँ ना, माफी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगेगा? आप अभी कह रहे हो वो माफी नहीं मांग रहा है, उसको बोल रहे हैं मार देंगे, उसको बोल रहे हैं ये कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, माफी मांग के बाद खत्म कर दो। अरे भैया केस पेंडिंग है, वो माफी मांग लेगा तो गुनाह साबित हो जाएगा। ये भी तो है लफड़ा ना, वो उसका दिक्कत है। समस्या ये है कि बात ये है ना कि ये सड़क पे आप जस्टिस कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो सलमान खान को चाहिए जो भी है अपना कोर्ट से ले ले क्लीन चिट, अगर इतना दोषी नहीं है तो। नहीं, वो कह रहा है कि मैंने मारी नहीं, मैं तो जब गया तो मैंने देखा कि वो बग जो है इंजर्ड था, उसको पानी पिलाया, बिस्किट खिलाए, बस। कहाँ सुना था आपने? नहीं ये रजत सर वो उसमें मिला, उसमें एक इंटरव्यू में उसने बोला, आईओ है, उसने जो रिपोर्ट दी है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें दिखाया गया। मैं कह रहा हूँ मुकदमा चल रहा है, उसमें सजा भी हुई है, अब देखिए क्या होता है। इतना लंबा मुकदमा, काफी पुराना मुकदमा हो गया है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सरकार वो भी तो बहुत सिंपल सा कह रहा है। उसने तो नहीं कहा कि मेरे नाम पे जमीन रख दो, मेरे नाम पे गैलेक्सी अपार्टमेंट रख दो, मेरे नाम पर 10-12 गाड़ियाँ कर दो। वो क्या कह रहा है, माफी मांग लो। राजस्थान हाई कोर्ट में उसमें एक गवाह है जिसने ये प्रूफ किया है कि सलमान खान ने पहले 2 हिरन मार के खाए हैं, ठीक है? उसकी भी अपनी एक गवाही है। अब वो केस को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और केस तब से पड़ा हुआ है। और इस बात के बाद बिश्नोई समाज या फिर लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लें, वो कह रहा है कि मुझे माफ़ी चाहिए, वो भी उसके किसी मंदिर में, राजस्थान में किसी मंदिर में माफ़ी मांगने को कह रहा है। सलमान खान के पास पेच ये फंस रहा है कि अगर वो माफ़ी मांग लेगा तो गुनाह साबित हो जाएगा, है ना? और इतने दिन तक उसने जो रेपुटेशन बना रखी है
भाईजान वाली एक बात तो भाई का जो इमेज है ना, हीरो इमेज पे भाई अब माफी की बात आती है तो मुझे माफी बहुत सिंपल तो सी या तो बात फिर एफआईआर से पहले ही माफी मंगवा मैं लेनी बहुत चाहिए सिंपल थी। सी बात कर रहा अब हूँ, एफआईआर हो गई, सिंपल सी। चल गया। एक बात बताइए मुझे, मैं अगर आपके पास चल के आया हूँ, मैंने बोला अगर मेरे से कोई गलती हुई है, सॉरी गलती नहीं, अगर मेरे से कोई अपराध हुआ है, मैं सारे समाज से एक माफ़ी मांगना चाहूँगा, एक अपने बेटे की तरह मेरे को माफ़ कर दो, क्या गलत है? अपराध भी कह सकते हैं उसमें, कोई ऐसा तो कोई है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आ जाए। कहाँ गुनाह कबूल हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने तो सीधा कि यही बोला ना, उसकी मांग क्या है? मेरी किसी एक्ट से कोई गलती हुई है तो मैं उसे माफी ना, नहीं, मेरे से कोई अपराध हुआ है, आप मुझे अपने बेटे की तरह माफ कर दो, यही एक मांग है। नहीं, बिश्नोई समाज अपने गांव के किसी मंदिर में माफी मंगवाना चाहता है। वो यूं ऐसे सड़क पे आके माफी मांग दीजिए, मांग हम अरे जल्द तो से जाके मांग लो। मैं बोल रहा हूँ, आप मंदिर नहीं, जाओ। नहीं, आप समझिए, उसके पिताजी का बयान है, सलीम खान का बयान आ चुका है कि उसने नहीं मारा है ना। उसके मतलब वो एक फिल्म कर रहे थे, हम साथ साथ हैं, उस फिल्म के टाइम पे जब वो शूटिंग जयपुर में हो रही थी, तब जाके भाई साहब पूरी बात कीजिए। हाँ ना, तब जाके उस समय उसने शूटिंग करी थी, ब्लैक बक्स को मारा हुआ था। और वो मामला इतना खींचा हुआ है क्योंकि उस टाइम पे सलमान खान अपने ईगो में थे, है ना, वो किसी की सुनते नहीं थे। आप उस समय के होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये उन लोगों का लिखित एविडेंस है, बयान है कि उस समय अपना शर्ट निकाल के ऐसे नंगा रूम में घूमते थे, किसी भी जगह आते थे जाते थे, रूडली व्यवहार करते थे, बोर होते थे तो शिकार करने निकल जाते थे। वो उनका टाइमिंग था। उस समय उन्हें ये मालूम भी नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं शिकार विकार, उनको इतना लंबा खींचेगा। तो शुरू में उन्होंने लगा कि ब्लैंक चेक तक भी दिया था, है ना, उन्होंने सारे प्रलोभन कर लिए और इस केस को ऐसे सोचा कि दबा दिया जाए। बाकी जैसे उनके केस हुए हैं, जैसे वो फुटपाथ पे ड्राइव चढ़ाने वाला, वो सारा केस जिस तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिया, उस केस को भी ऐसे ही ख़त्म करना चाहते थे। लॉरेंस बिश्नोई एक बार के लिए मान भी जाए, पर बिश्नोई समाज नहीं मानेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बिश्नोई समाज नहीं मानेगा। सब बातों का एक ही निष्कर्ष है, माफी। लॉरेंस बिश्नोई शायद उसका रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी बिश्नोई समाज उसको माफ़ नहीं करेगा। उनकी जो मांगे हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, उनकी माएँ अभी भी उसे बच्चों को दूध पिलाते हुए आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगा। और वो सिर्फ हिरन के लिए नहीं है, मतलब पर्यावरण के लिए है, गाय बछड़ा कुत्ता, मतलब किसी भी जानवर के लिए। मतलब बिश्नोई समाज की आदत है कि इनके लिए मरने कटने वाली बात है, वो मर कट सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ लॉरेंस, सैकड़ों लोग मर गए थे पेड़ों के लिए। और ये बात लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ऐसी कहानियां सुन के बड़ा हुआ है ना। जम्बेश्वर करके कोई गुरु जम्बेश्वर के ये टाइम से शुरू हो चुका है और ये ऐसी कहानियां वो पढ़ के बड़े हो, जैसे ये बिल्कुल यार। बस हमारे गौ रक्षकों को देख लो, आप नोएडा वाली रोड पे अगर आप देखिएगा, जो हमारे गौ रक्षक है, गुरुजी वो तक गौ माता के लिए मरने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। वो एकदम एक्टिव खड़े होते हैं कि जहाँ तस्करी होगी हम बचाएंगे। आप समझिए, एक 6 टारा ट्रक या 10 टारा ट्रक के पीछे गाड़ी लगा के उसको रुकवाना और वहाँ से गौ माता को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डेयरिंग का काम है ये भी। अगर आप उस चीज़ को आप समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपराध किया है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा। मैं देखो, मैं सरदार हूँ, मैं सिख हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लॉरेंस बिश्नोई ने हमसे भी बहुत बुरा किया है। सिद्धू मूसेवाला को छीना है ना, मैं उस चीज़ के लिए उसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसने गैंगस्टर जो चीज़ें की हैं, मैं उसके लिए भी उसके साथ उसका समर्थक नहीं हूँ, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं। मेरे लिए जो अभी सबसे बड़ा चीज़ जो लग रहा है, उसने जो अपना धर्म के लिए स्टैंड लिया है, वो गलत नहीं है। देखिए, हमें सरकार पे भरोसा है, सरकार उनकी सुरक्षा जो है पूरी चाक चौबंद तरीके से रखेगी। हाँ, और हमें सरकार पे भरोसा है। ये सरकार की सुरक्षा पर ज्यादा कह रहे हैं कि हमें मतलब लॉरेंस से आदमी एक सॉरी बोल के अपनी जान ना बचा ले, दे वाई सिक्योरिटी, दे अपने प्राइवेट गार्ड, दे अपने वो जो जिंदगी भर का इधर उधर से पैसा लूटा है, सब अपनी सिक्योरिटी में खत्म कर दो। क्या कहाँ चीज़ की समझदारी है ये? क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये? आप एक बात बताओ, सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, क्या इन बेवकूफ़ों के आपस के झमेलों के चक्कर में उनको सिक्योरिटी देने के लिए दे रही है क्या? हाँ, एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट का काम ना हो सके, दिल्ली पुलिस पे ना दे सके, हमारे जो जवान वहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए वो अपनी सेफ्टी वेस्ट ना बने, गन प्रूफ वेस्ट ना बने, और ये क्या बोल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी देंगे? अरे सिक्योरिटी से क्या होगा, माफ़ी मांगो, सब बात खत्म कर दो यार। आदमी से बड़ा उसका अहंकार होता है और वो उस पर माफ़ी नहीं मांगेगा। अहंकार जब रावण का नहीं टिका तो ये कौन है भाई? अहंकार तो रावण का नहीं, अरे रावण, समझ रहे हैं, त्रिभुवन का मालिक, जिसकी रचना
शिव तांडव जो है जटा वटा वो आज तक चलता है। इसका काल गुलाम था, उसका अहंकार नहीं बचा। भाई मैं पूछता हूँ, सारे ग्रह अपने बेटे के जन्म के लिए इंद्रजीत के लिए एक कर दिए, उसका अहंकार नहीं बचा। तो भाई ये कौन है? भाई देश की सारी संपदा पर राष्ट्रपति का पहला हक है, राष्ट्रपति मालिक है ना। तुमसे सवाल कुछ और पूछ रहे हैं आप, तब राष्ट्र क्या है? मैं बताता हूँ, अब उसका संचालन करने का अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। वो गुनाहगार भी अगर होंगे तो वो कानून की नजर में ही तो होंगे ना। FIR हो गई है तो मांगने में दिक्कत क्या है? माफी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी माफी मांगने को देखा, मैं बताऊँ, माफी मांगने से तो कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार के समक्ष ही तो माफी मांगेंगे। वो सरकार के समक्ष मांग सकता है, नहीं मांगेगा वहाँ पर। सरकार के समक्ष मांग लो, वहीं आप न्यायालय में माफी अरे मांगेंगे। क्यों एक बार यार, ये क्या बेकार की बात है। आप एक बात बताइए, ये भाई मेरे को थप्पड़ मार दे, ठीक है, और ये अपने घर जाके बोल दे अरे मैं माफी मांग रहा हूँ सरदार जी, कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ जो मेरी बेइज्जती हो गई है, यहाँ जो इतने लोग आहत हो गए, उसको कौन देखेगा? मेरे इमोशन नहीं है क्या? मैं लोहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, है उस चीज का कोई मतलब नहीं है। फिर आपस में माफी मांग के भी अरे वो वही तो कह रहा है, तो माफी मांग के आपस में कर लो भैया। नहीं रहा हो। अरे वो माफी, भाई वो देश में भाई माफी मांग लेगा स्टार है वो। भाई माफी मांग लेगा तो वो क्रिमिनल नहीं हो जाएगा, और जब क्रिमिनल हो जाएगा तो उसको सजा हो जाएगी, इसीलिए तो क्रिमिनल नहीं होना भाई चाहता। स्टार है वो, कितना टैक्स सरकार को देते हैं और इतनी आमदनी सरकार को उनसे होती है। सालों तक उसने प्रचार किया है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, उसका टाइम आ गया स्टार बनने का। कितने एनजीओ धर्म का कार्य तो होता है ना, ताकि भाईजान अभी क्रिमिनल ना रहे। भाईजान का ये ह्यूमन बीइंग वाला चल रहा है। मुझे उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर है, कुछ है। खत्म करो, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया भी पता नहीं कितने दिनों तक इस मुद्दे को चलाएगा। मैं तो बहुत परेशान हूं। अरे क्यों नहीं चलाएगा, क्यों नहीं चलाएगा? मैं 1984 का एक बात है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, 255 तक नहीं, 2055 तक नहीं मिलेगा, 2100 तक अगर भगवान की कृपा से मैं जिंदा रहा तब तक नहीं चलेगा। मैं तब तक गाऊंगा, जिंदा है तब तक लड़ेगा, तब तक लड़ूंगा मैं उस चीज के लिए। ठीक है, ये जवाब नहीं, क्लोजिंग रिमार्क देना है तो मैं सीधा ये बता देता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो अपने हैंड में लिया है कानून, उसके लिए तो भाई उसकी कोई सज़ा नहीं है, पर सीधी सी बात है, कानून को अपना कोर्स लेना चाहिए। इस मामले में जल्दी से जल्दी अपना निर्णय देना चाहिए, ताकि बिश्नोई समाज को भी एक संतावना। भाई मैं सलमान खान का फैन हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई गई हैं, उनकी अदाकारी का मैं कायल हूँ। मुझे बात बताइए, आप सलमान खान के फैन उसके एज एन आर्टिस्ट है, या वो जो उसने हरकतें की हैं एज वो? नहीं, ऐसे आर्टिस्ट हूँ मैं उनके, बाकी और वो कोई अपराध करते हैं तो मैं उस चीज़ को उसका समर्थन नहीं करता। तो अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी दीजिए उनको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आपस में ही फैसला कर रहे हैं तो कानून नाम की कोई चीज है नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ 25 साल क्या सभी 25 साल भैया, जब मेरी उम्र भैया 25 साल हो गई है, मेरी उम्र 25 साल हो गई है, मैंने अपनी साल का युवा होगा तब से मुकदमा चल रहा है। आपस में फैसला नहीं करा जाता, आपस में नहीं। माफी क्यों नहीं मांग रहे फिर? क्यों नहीं कर रहे वही? अरे सब निष्कर्ष ही यही है। उस समय फिल्म की कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही थी? भाई वो हम साथ साथ हाँ, हम साथ हैं। क्या मैसेज देता है कि आपस में सॉरी थैंक यू बोल के बात को खत्म करते हैं। अगर सलमान सच में हम साथ साथ वाली फीलिंग होती तो वो माफी मांगता। हाँ, माफी मांग लेनी चाहिए भाई, मेरे नजर में तो मेरा व्यक्तिगत, ये मेरा चलो ठीक व्यक्तिगत है, चलो ये भी मान गए हैं, ऐसे सलमान जी भी मान जाए तो बहुत बढ़िया होगा, खून खराबा बंद होगा, देश हमारा वापस एक हो जाएगा, प्यार से रहेगा। हम भी यही चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि देश एक साथ रहे, दुश्मनी भुलाकर सलमान को माफी मांगनी चाहिए, ताकि फिर से सोसाइटी में एक आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।